नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पटवारी जी पर आपका स्वागत है। आप जानते हैं हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से निःशुल्क वैदिक ज्योतिष सिखाते हैं। आज से पहले 24 कक्षा हो चुकी हैं। ये हमारी 25वीं कक्षा है। तो जो सदस्य हमसे पहले से जुड़े हैं और जो नए जुड़ रहे हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं कि वैदिक ज्योतिष अगर आप हमारे माध्यम से सीख रहे हैं तो सभी कक्षा बार बार देखें, बार बार उसे सुने, तो आपको वैदिक ज्योतिष के जो नियम हमने कक्षा में बताए हैं वो याद हो जाए, तो आपको फलित में आसानी हो। आज का विषय है नवग्रह का परिचय, नवग्रहों का स्वभाव, नवग्रहों का स्वरूप, नवग्रह फलित में किस विषय से संबंधित है, ये हम आज की कक्षा में जानें। देखिए, आपको पहले पढ़ाया है कि सनातन वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रह मुख्य हैं जो वायुमंडल में पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जो वायुमंडल में अस्तित्व नहीं रखते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उनसे भी फलित करते हैं। वो ग्रह भी जातक को प्रभावित करते हैं। तो आज हम नवग्रह का परिचय जानें। देखिए, सर्वप्रथम हम सूर्य से आरंभ करेंगे। सूर्य एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में ये मुख्य ग्रह है। यानी तारा होने पर भी हम इसे ग्रह मानकर फलित करते हैं। जहाँ पृथ्वी वो देवलोक के मध्य में इसकी स्थिति मानते हैं, यानी ये वहां स्थित है। पृथ्वी की गति के कारण हमें ये चलते हुए प्रतीत होते हैं। यह लगभग 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं। यानी वायुमंडल का जो ये 360 अंश का घेरा है, जिसमें 12 राशि और 27 नक्षत्र हम मानते हैं, तो एक राशि सूर्यदेव लगभग 1 महीने में पार करते हैं। यानी 30 अंश वायुमंडल का सूर्य 1 महीने में चलते हैं। और जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं, उसे संक्रांति काल कहते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि यह पीले नेत्रों वाले हैं, इनकी कांति स्वच्छ है, यह एक पुरुष ग्रह है। ज्योतिष में इन्हें पिता का और राजा का, सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है। आपको पिता से कैसा लाभ होगा, सरकार से कैसा लाभ होगा, इसे हम सूर्य की स्थिति से पढ़ते हैं। सूर्य को काल पुरुष की आत्मा कहते हैं। पिता का पराक्रम, पिता से लाभ हानि, पिता से वैचारिक संबंध, राज्य से लाभ हानि, ये सब सूर्य से देखते हैं। सूर्य के चारों ओर 25 करोड़ योजन दूरी तक
गोल ब्रह्मांड की सीमा है। तो ऐसा मान लीजिए जहाँ ब्रह्मांड का केंद्र है वहाँ सूर्य उपस्थित है। सूर्य के 12 भावों के फल आप पहले हमारी कक्षा में पढ़ चुके हैं। सूर्य राजा है, सूर्य का स्वभाव भी राजा जैसा है, स्वरूप भी राजा जैसा है। सूर्य जब लगन में या लगन का स्वामी होता है, यानी सूर्य जब पहले घर में हो या पहले घर में सिंह राशि सूर्य की राशि हो, सूर्य लग्नेश हो, तो व्यक्ति का स्वभाव राजा जैसा हो जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में, व्यक्ति के स्वभाव में एक राजसी ठाठ रहता है। फलित करते समय लगन कुंडली में सूर्य से ही विचार आरंभ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा मुख्य ग्रह है जिससे हम फलित करते हैं वो है चंद्रमा। देखिए, जैसे सूर्य आत्मा है ना, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा भी ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। सभी ग्रह ब्रह्मांड का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे उस ग्रह का उपग्रह मानते हैं। चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन इसका फलित हम ग्रह की तरह ही करते हैं। यह लगभग 54 घंटे एक राशि में रहते हैं, यानी 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते हैं और लगभग 28 दिन में ये ब्रह्मांड के 360 अंश का 12 राशि और 27 नक्षत्रों का भ्रमण पूरा कर देते हैं। इस अवधि को चंद्रमास कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो 1 घंटे बाद ही उस राशि के जातकों पर इसका प्रभाव दिखाई देने लगता है। तो आप जो ये दैनिक राशिफल पढ़ते हो, इसका संबंध चंद्रमा की गति से है। ये जो आप अखबार में या टेलीविजन पर विद्वान लोग दैनिक राशिफल 12 राशियों का बोलते हैं, ये चंद्रमा की स्थिति के अनुसार होता है। सूर्य को जैसे हम राजा मानते हैं, चंद्रमा को लाल किताब में रानी मानते हैं। इसी प्रकार सूर्य अगर पिता का रिप्रेजेंटेटिव है तो चंद्रमा माता का प्रतिनिधि। आपका मन, आपका आत्मविश्वास, आपकी मानसिक स्थिति चंद्रमा के कारण है। ये जो मानसिक रोगी होते हैं ये पूर्णमासी को ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं चंद्रमा के कारण। ये जो साइको पेशेंट है ये भी चंद्रमा की अशुभ स्थिति से होते हैं। तो चंद्रमा का रंग गोरा मानते हैं, यह ठंडे हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। नहीं तो चंद्रमा का आसान उपाय है माता या माता की आयु की स्त्रियों का सम्मान करें, माता से झगड़ा मत करें। अगर आपके माता से भी वैचारिक मतभेद हैं तब भी कहीं ना कहीं चंद्रमा ही प्रभावी है। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से माता का स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता। तीसरा मुख्य ग्रह है मंगल। जैसे सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है। चंद्रमा से मन की स्थिति पता चलती है, मंगल से हमारा पराक्रम पता चलता है। मंगल क्रोध है, मंगल का रंग लाल मानते हैं। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है और ये जिस राशि में प्रवेश करते हैं उस राशि में जाने से 8 दिन पहले ही जातक को प्रभावित करने लगते हैं। मंगल एक राशि
लगभग 45 दिन में पार करते हैं, यानी 45 दिन में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। देखिए ज्योतिष में इसे सेनापति माना गया है। आपने मांगलिक सुना है कि ये बच्चे मांगलिक हैं। मांगलिक कोई गाली नहीं है। जब चंद्रमा 1, 4, 7, 8, 12 इन भावों में होते हैं तो हम बोलते हैं चंद्रमा यह व्यक्ति मांगलिक है, यानी मंगल के प्रभाव में है। तो देखिए मंगल का एक विशेष बता देता हूँ। मंगल कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव से संबंधित अंग पर लाल रंग का तिल, चोट का निशान या जले का निशान होगा। मान लीजिए मंगल प्रथम भाव में है तो ये निशान चेहरे पर होगा, चौथे भाव में है तो छाती पर होगा, तीसरे भाव में है तो कंधे पर होगा। यानी आपको कक्षा में 12 भाव हमारे शरीर पर कहाँ है ये बताया है। तो मंगल जिस भाव में है वहाँ तिल या चोट का निशान बनाते हैं। देखिए शरीर पर जले के निशान भी मंगल के कारण नहीं होते। परिवार के मुखी की कुंडली में मंगल जिस भाव में है वो भाव जिस दिशा का प्रतिनिधि है उस स्थान पर जातक के घर में रसोई घर होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जी बुध। बुध हमारी भाषा का कारक है। कोई व्यक्ति रूखा बोलता है, हकलाता है, तुतलाता है, गाली निकालता है, अनपार्लिमेंट्री शब्द बोलता है, या जिसकी भाषा में मिठास नहीं है, ये सब बुध के बुरे प्रभाव से पॉसिबल है। देखिए बुध के बारे में एक बहुत अजीब सी कथा है ज्योतिष में। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति की पत्नी तारा से चंद्रमा के संयोग से बुध का जन्म हुआ है। यानी बुध चंद्रमा का पुत्र है, लेकिन इसकी माता बृहस्पति की पत्नी है। बुध के बारे में ऐसा मानते हैं। बुध का स्वरूप क्या है? बुध की भाषा तोतली है, ये हास्य प्रिय है। हमारी बहन, बुआ, भतीजी, भांजी, साली ये सब बुध हैं। यानी बुध इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि। वाणी दोष भी बुध से होगा। चमड़ी पर निशान भी बुध से होंगे। शादी के बाद अगर कोई प्रेम संबंध है तो वो प्रेमिका भी बुध है। यानी अगर शादी से पहले कोई आपके प्रेम संबंध है तो वो स्त्री शुक्र है। अगर शादी के बाद कोई प्रेम संबंध है तो वो स्त्री बुध है। जैसे सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, ऐसे बुध युवराज है, इसे राजकुमार बोलते हैं। देखिए बुध हमारा स्वभाव है। वैसे हमारी भाषा का रूखापन बुध के शुभ प्रभाव से होता है। हमारा चरित्र भी अगर ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं बुध ही उसका कारण है। ये भी लगभग 28 से 30 दिन एक राशि में रहते हैं। देखिए सूर्य, शुक्र, बुध लगभग आगे पीछे चलते हैं तो कुंडली में इनकी स्थिति 1-2 भाव आगे या पीछे होगी या एक साथ होगी। लेकिन बुध जब अकेला होता है ना किसी भी कुंडली में, अक्सर बुध अकेला कुंडली में नहीं देखा जाता, या तो सूर्य के साथ है या शुक्र के साथ। जब बुध अकेला होता है तो बहुत शुभ फल देता है। बुध व्यापार का कारक है। यदि आप वकील हैं, अच्छे वक्ता हैं, या आपका कारोबार ऐसा है जो वाणी के थ्रू है, यानी आप अपनी बोलचाल से, अपनी भाषा से कमाते हैं, तभी वह बुध ही प्रभावी है।
तो बुध का तो आसान उपाय है, छोटी कन्या को कुछ उपहार दो। लेकिन सभी दान ब्राह्मण को नहीं होते। सूर्य का दान क्षत्रिय को होगा, मंगल का युवा सफाई कर्मचारी को होगा, बुध का दान कन्या को और शुक्र का दान पत्नी को दिया जाएगा। चंद्रमा का दान वृद्ध स्त्री को देते हैं। तो बुध के लिए अगर आप बुध के अशुभ प्रभाव को दूर करना चाहो तो मां दुर्गा की आराधना करो, छोटी कन्या का पूजा करो, छोटी कन्या को उपहार दो। अपनी बहन, बुआ, भतीजी यानी जो भी आपकी बहन है, बुआ है, भतीजी है, भांजी है, साली है, ये जब भी आपके घर आए इन्हें खाली हाथ मत जाने दो, इन्हें कुछ ना कुछ उपहार देकर भेजो। वैसे तो सनातन में ये परंपरा है कि बहन या बेटी जब घर आती है तो हम उसे शगुन के रूप में कुछ देते हैं। इसके बाद है जी बृहस्पति। तो बृहस्पति तो देवगुरु है, देवताओं के गुरु इन्हें मानते हैं। सूर्य अगर राजा है, मंगल सेनापति है, तो बुध राजकुमार है और बृहस्पति पुरोहित है, राजपुरोहित। तो बृहस्पति की राशि में लगभग सभी ग्रह शांत रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। बृहस्पति लगभग 13 महीने एक राशि में रहते हैं। 13 महीने से के समय में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। देखिए, ये पुरुष जातक हैं, इनका वर्ण ब्राह्मण माना गया है। ये दादाजी को रिप्रेजेंट करते हैं। स्त्री की कुंडली में जब तक स्त्री की शादी नहीं हो जाती, बृहस्पति दादाजी हैं, और शादी के बाद पति हैं। यानी बृहस्पति महिलाओं के लिए पति को रिप्रेजेंट करते हैं, हस्बैंड, और पुरुष जातक के लिए ये दादाजी को रिप्रेजेंट करते हैं। केंद्र में बृहस्पति हो ना 1, 4, 7, 10 भाव में, तो ये अच्छा प्रभाव देते हैं। आपके दादा से कैसे संबंध है, दादा से क्या मिला, दादा से क्या लाभ हानि हुई, ये भी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति से हम देखते हैं। देखिए, बृहस्पति आपका ज्ञान है, ज्ञान गुरु है। तो आपकी एजुकेशन क्या है, आपका ज्ञान का स्तर क्या है, ये बृहस्पति से देखते हैं। देखिए, आप इस धरती पर रह रहे हैं, ये भी बृहस्पति के कारण ही संभव है। जो बृहस्पति की ग्रेविटी है ना, वो बहुत ज्यादा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे धरती की है ना, वैसे बृहस्पति की भी है, लेकिन बृहस्पति की बहुत ज्यादा है। तो वायुमंडल में जो ये उल्का पिंड है या और धातुओं के टुकड़े हैं, ग्रहों के टुकड़े हैं, ये पृथ्वी पर नहीं गिरते। इसका कारण क्या कि बृहस्पति इन्हें अपनी ओर खींच लेता है। यानी मान लीजिए, आप अगर बृहस्पति इन्हें अपनी ओर नहीं खींचेगा तो वो पृथ्वी पर आएंगे, तो पृथ्वी पर तो कहीं भी जीवन संभव नहीं। आप कहाँ मकान बनाओगे, कहाँ रहोगे, पता नहीं कब वायुमंडल में से बड़ा सा उल्का पिंड आकर गिर जाएगा। लेकिन बृहस्पति ऐसा नहीं होने देते। बृहस्पति का सभी ग्रहों में सबसे उच्च स्थान है। बृहस्पति पूजनीय है, लेकिन बृहस्पति अपने सभी फल देरी से देते हैं, अच्छे भी बुरे भी। देवगुरु बृहस्पति से शुभ लाभ लेने के लिए भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। विद्वान ब्राह्मण को दान दिया जाता, केले के पौधे को पानी दिया जाता। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, इससे भी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव कम होता है। इसका जो भौगोलिक आकार है ना, ये सभी ग्रहों में सबसे बड़े हैं। तो बृहस्पति अगर किसी भी भाव के शुभ फल भी देते हैं ना, तो मध्यम आयु के बाद देते हैं। यानी बृहस्पति वृद्ध माने गए हैं।
बृहस्पति की जो स्थिति कुंडली में विचार करते हैं, विशेष रूप से तो आपके ज्ञान का स्तर बृहस्पति से देखा जाएगा। दादाजी से आपकी लाभ हानि भी बृहस्पति से देखेंगे। महिलाओं का पति सुख, यानी पति से महिला का कैसा व्यवहार रहेगा, पति का जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा, ये बृहस्पति से देखते हैं। इसके बाद है जी शुक्र। देखिए, शुक्र के बारे में माना जाता है कि ये सुंदर शरीर वाला है, सुंदर इसके नेत्र हैं और इसके जो बाल हैं वो घुघराले हैं। तो शुक्र की तो बहुत आसान सी पहचान बता देता हूँ। अगर आपके कुंडली में शुक्र लग्नेश है, यानी शुक्र की वृष या तुला राशि पहले भाव में है, या शुक्र स्वयं पहले भाव में, तो आपके बाल थोड़े घुघराले होंगे, कर्ली होंगे। शुक्र स्त्री ग्रह है, तो जब शुक्र पहले भाव में होता है ना, तो महिलाएं पुरुषों जैसी हो जाती हैं और पुरुष महिलाओं जैसे हो जाते हैं, फेमिनियन हो जाते हैं, जनाना हो जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार देवगुरु देवताओं के गुरु हैं, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो शुक्र को ज्योतिष में पत्नी माना जाता है। अभी आप सभी ग्रहों को याद रख रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ, सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, मंगल भाई है, बुध शादी बहन है, और शुक्र क्या है, पत्नी है। ये आपकी आयु के जो लोग हैं, आपका एज ग्रुप होता है ना, यदि आपसे 3 साल बड़े या 3 साल छोटे, या आपकी आयु के, ये आपका एज ग्रुप है। तो इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो आपके लिए शुक्र है। देखिए, अभी आपको मैंने बताया शादी के बाद बुध प्रेमिका होती है, लेकिन अगर शादी से पहले कहीं आपका संबंध है जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो वो स्त्री भी शुक्र है। शुक्र जब अशुभ होता है ना, सबसे पहले शरीर पर सफेद रंग के दाग हो जाते हैं। हमारा बीरज भी शुक्र है, गिल्ली मिट्टी भी शुक्र है, तो घर में कच्चा आंगन रखे तब भी शुक्र अच्छा रहता है, गिल्ली मिट्टी शुक्र है। देखिए, शुक्र के साथ बुध का होना पत्नी के साथ साली, यानी अगर शुक्र बुध किसी कुंडली में इकट्ठे हैं तो उसके जीवन में साली का होना लगभग आवश्यक सा है, क्योंकि होती है साली यानी। और कहीं ये युति 7वें भाव में है तो साली से भी पत्नी जैसे संबंध बन सकते हैं। बुध बहन, बेटी, बुआ, ये सब बुध है, साली भी बुध है। लेकिन शुक्र केवल पत्नी है, ध्यान रहे, शुक्र क्या है, केवल पत्नी को ही शुक्र कह सकते हैं। चाहे वो शादी के पहले की प्रेमिका है या शादी के बाद आपके जीवन में जीवन साथी की तरह आई है, वो शुक्र है। तो शुक्र का तो आसान है उपाय। देखिए, जैसे बृहस्पति पुरोहित है, बृहस्पति को कहीं देवताओं का मंत्री भी मान लिया जाता है, इसी प्रकार शुक्र को भी मंत्री का ही पद प्राप्त है, लेकिन ये राक्षसों के मंत्री हैं। तो देखिए, शुक्राचार्य की एक आंख नहीं थी, तो अगर किसी जातक की एक आंख में ज्यादा विकार है या छोटी है, तो वो भी शुक्र के कारण पॉसिबल है। देखिए, शुक्र के लिए तो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शुक्र को संबंधित दान सुहागन स्त्री को देते हैं, मैरिड वुमेन को देते हैं। शुक्र की वस्तु है सुगंधित वस्तुएं, सफेद वस्तुएं, ये माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं अगर शुक्र शुभ नहीं है। देखिए, शुक्र का शुभ ना होना जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति पैदा कर देता है। कारण, क्योंकि जीवन में जितने भी सुख हैं
वो शुक्र के कारण। सारा ऐश्वर्य, सारी लग्जरी शुक्र है, पत्नी भी शुक्र है, धन लक्ष्मी शुक्र से आएगी। तो शुक्र को शुभ रखना जरूरी है। तो शुक्र के कारण ही चरित्र, वीरज भी शुक्र है। तो अगर आप अपने चरित्र का ध्यान रखते हैं, पत्नी का सम्मान करते हैं, तब भी शुक्र ठीक रहेगा। सबसे आसान उपाय है, हर शुक्रवार पत्नी को कोई उपहार देते हैं, तब भी शुक्र ठीक रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं जी सूर्य पुत्र शनि। देखिए शनि देव, इसकी शनि का एक भयंकर रूप माना गया है। ऐसा माना गया है कि शनि पतले शरीर के, लंबे कद वाले, आलसी स्वभाव के, काले रंग के बड़े दांतों वाले देव हैं। इनके जो देखिए शरीर पर जितने भी बाल है ना, ये शनि के कारण होते हैं। तो शनिदेव के रोम यानी बाल तीखे हैं। इनकी दृष्टि नीचे की तरफ रहती है, लेकिन इनकी दृष्टि का बुरा प्रभाव मानते हैं। शनिदेव जिस भाव में है वहां से तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर दृष्टि रखते हैं। यानी शनिदेव जिस भाव में, उससे तीसरे, 7वें और 10वें भाव के फल भी प्रभावित होते हैं। ये सबसे धीमी गति से चलते हैं। ये 2.5 साल, 30 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। देखिए शनिदेव को काल पुरुष का दुख मानते हैं। जीवन में जितना दुख है ऐसा मानते हैं कि ये शनिदेव के कारण है। लेकिन शनिदेव जज हैं, ये अपनी तरफ से किसी को दुख या सुख नहीं देते। शनिदेव आपके किए हुए कामों का इनाम या सजा देते हैं। देखिए जैसे मंगल का मैंने आपको बताया ना, मंगल जिस भाव में है वहां लाल रंग के तिल होंगे। इसी प्रकार शनि जिस भाव में है उस शरीर के अंग पर काले रंग के तिल हो, वहां बीमारी भी हो सकती है। कि शनि के चारों तरफ ना 3 छोटे छोटे घेरे आपको दिखाई देते हैं। जब आप दूरबीन से शनि को देखते हैं वायुमंडल में, उसे वलय बोलते हैं। ये भी शनि के साथ साथ ही घूमते हैं। देखिए कुछ ग्रह ज्योतिष में पुरुष ग्रह हैं, जैसे सूर्य, मंगल। कुछ ग्रह स्त्री ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा। कुछ ग्रह नपुंसक हैं, जैसे बुध और शनि। यानी शनि नपुंसक ग्रह है। शनि के बारे में बहुत सारी कथाएं हैं। शनिदेव हम लोगों को ज्यादा प्रभावित करते हुए अनुभव इसलिए होते हैं कि हमारे कर्म अच्छे नहीं। और जब हम कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो शनिदेव सजा देते हैं, तो हम कहते हैं शनिदेव क्रूर। तो शनि से क्षमा प्रार्थना करते रहिए, शनिदेव तो क्षमा कर देते। शनिदेव का आसान उपाय है, देखिए जैसे सभी ग्रह रिश्तेदार हैं, तो चाचा ताऊ शनि हैं। आपके जो चाचा जी हैं या पिता के जितने भाई हैं वो शनि के प्रतिनिधि हैं। तो चाचा से संबंध अच्छे रखिए, शनि ठीक रहेगा। मजदूर भी शनि है, मजदूरों को उनकी मेहनत का फल तुरंत दे, मजदूरों से अच्छा व्यवहार करें, तभी शनिदेव खुश रहेंगे। शनिदेव फिजिकल लेबर करने वाले जितने भी लोग हैं ना, मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, किसी भी तरह से शारीरिक मेहनत करने वाले लोग, मकान बनाने वाले लोग, ये सब शनि के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इन सब से अच्छा व्यवहार रखिए, क्योंकि शनि का तो कुल कारण ही है कि हमें न्यायपूर्वक चलना है, तो शनि ठीक रहे। इसके बाद ये हमारे 7 मुख्य ग्रह थे। इसके बाद आ जाते हैं 2 छाया ग्रह। तो 2 छाया ग्रह कौन से आपको बताया था, राहु और केतु। तो राहु केतु की स्थिति
वास्तव में नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो राहु ससुराल है। देखिए, राहु का एग्जिस्टेंस नहीं, तो राहु मन का वहम है। राहु के कारण डर बनता है, राहु के कारण आप साफ सुथरे नहीं रहोगे। राहु की कोई दशा चल रही है, राहु का कोई अचानक प्रभाव हुआ है तो आपका वस्त्र ठीक नहीं होंगे, आपकी दाढ़ी बड़ी रहेगी, नाखून बड़े रहेंगे, आप एक सिविलाइज ढंग से नहीं रह पाओगे, वहम बना रहेगा, हर समय मन में एक डर रहेगा। तो इसे भी कालपुरुष का दुख मानते हैं। देखिए, हमारे जीवन में जो परंपराएं हैं ना, वो जब हम नहीं मानते तब भी राहु के कारण जीवन में कुछ हानि हो सकती है। तो परिवार की जितनी परंपरा है उन्हें बनाए रखें, उससे राहु ठीक है। दूसरा, ससुराल से संबंध न बिगड़ने दे, क्योंकि ससुराल भी राहु है। तो ससुराल राहु है, यदि आप ससुराल से अच्छे संबंध रखेंगे तब भी राहु ठीक रहेगा। देखिए, शादी के समय या आपकी सगाई के समय, एंगेजमेंट के समय एक अंगूठी देने का रवाज है, अंगूठी पहनाई जाती है। अगर उस रिंग को, उस अंगूठी को भी आप सदा धारण करते हैं तब भी राहु अच्छे प्रभाव देगा। देखिए, राहु केतु की जो कथा है ना, उसमें ऐसा माना गया कि राहु एक राक्षस था जो अमृत मंथन के समय अमृत पीने के लिए देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था। सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया तो भगवान विष्णु ने उसका सिर काट दिया, लेकिन क्योंकि वो अमृत पी चुका था तो वो मरा नहीं, तो उसका सिर और धड़ दो भागों में अलग अलग दो ग्रह की तरह मानता रखता है। इसका फल बहुत अचानक होते हैं, अचानक किसी को लाभ हुआ, हानि हो गई, अचानक किसी की लॉटरी निकली, ये सब राहु के कारण है। तो राहु सिर है, तो राहु की भी दृष्टि गुरु वाली मानते हैं, 5वीं 7वीं और 9। राहु भी 18 महीने में एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। ये राहु केतु वक्री चलते हैं, यानी ये 3 नंबर राशि से 2 नंबर की तरफ चलते हैं, आगे नहीं बढ़ते, पीछे की तरफ चलते, इसलिए इनकी गति हमेशा वक्री होती है। क्योंकि कुंडली में राहु की स्थिति विचारणीय है। आपको एक योग बहुत सुनने में आता होगा, काल सर्प योग। जब राहु और केतु के एक ही ओर सभी अन्य 7 ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प योग बनता है। इस योग का प्रभाव हम आगे पढ़ेंगे। तो राहु से आसान ढंग है, आसान उपाय है लाभ लेने के लिए। राहु के लिए तो सिर ढक कर रहें, संभव हो तो पगड़ी या टोपी पहने, और महिलाएं सिर ढककर रखें, आंचल लेकर रखें, तब भी राहु का बुरा प्रभाव नहीं होता। अंतिम है जी केतु। अभी आपको बताया राहु सिर है और केतु धड़ है। तो धड़ होने के कारण इसे सोना बहुत प्रिय है, तो केतु की वस्तु है सोना। वैसे केतु ध्वजा को कहते हैं, झंडे को कहते हैं। तो केतु के भी जो तिल है ना, वो लाल रंग के होते हैं, सुनहरे रंग के, शहद जैसे रंग के। क्योंकि वैसे राहु के बुरे प्रभाव गिनते हैं, केतु के अच्छे गिनते हैं। केतु मोक्ष का कारक है। नाना जी केतु है। आपकी अगर कोई संतान बिगड़ रही है तो वो भी केतु है। देखिए, इन्हें किसी राशि का स्वामी नहीं मानते राहु केतु को, पर ऐसा मान लेते हैं कि कन्या राशि राहु की है और मीन राशि केतु की है। केतु के फल में मंगल जैसे होते हैं, पराक्रम। केतु के कारण ही आपको पदवी मिलती है, झंडा मिलता है, झंडी वाली कार या कोई अच्छी पदवी केतु के कारण मिलती है। केतु का प्रभाव
हमारे कमर से नीचे पैरों पर होता है। केतु के कारण अगर कोई चोट लगती है तब भी पैरों पर ही लगती है। ये जो आपकी सर्जरी होती है, हर तरह की ऑपरेशन, हर तरह की सर्जरी केतु के कारण है। देखिए, केतु भी जब कुंडली में अकेला होता है तब बहुत शुभ प्रभाव करता है। केतु का प्रभाव मंगल जैसा होता है, अभी आपको मैंने बताया। तो केतु से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो नाना जी का सम्मान करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें, मंदिर में ध्वजा चढ़ा दें, सोना दान करें। सोना नहीं दान कर सकते तो साबुत हल्दी भी वैदिक ज्योतिष में सोने के जैसे। देखिए, आज इतना ही। पुनः दोहरा देता हूं कि हमसे अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो हमारी कक्षा की सभी वीडियो बार बार देखें, बार बार सुनें, आप ज्योतिष में प्रवीण हो जाए। हमारी सभी कक्षा निःशुल्क है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी 24 ऐप है गूगल पर, गूगल प्ले स्टोर पर, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे किसी भी विद्वान से आप उस ऐप पर जाकर निःशुल्क या शुल्क देकर समाधान ले सकते हैं। ज्योतिष के प्रचार प्रसार को मैं अपना उद्देश्य मानता हूं, इसीलिए मेरी ज्योतिष की सभी सेवाएं निःशुल्क होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को दिखाएं, तो जिससे ज्योतिष का जो अंधविश्वास समाज में है वो दूर हो, लोग इसे विज्ञान माने, और ज्योतिष के कारण जो कहीं आपका शोषण हो वो ना हो। आप अगर ज्योतिषी ना भी बने तो ज्योतिष का बेसिक ज्ञान आपको। आज इतना ही। धन्यवाद। सभी का मंगल।